द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं। 5 राज्य देश के चुनाव में जाने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले ये राज्यों का आखिरी चुनाव होता है, जिसे सेमीफाइनल कहते हैं सत्ता का। लेकिन ये हिंदी पट्टी का जहां चुनाव है, हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों का, वहां मध्य प्रदेश में जहां जोड़ तोड़ के बीजेपी ने सरकार बनाई थी, बीजेपी में इतना बिखराव क्यों है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं हर जगह के ऊपर। और भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहां से लेके दिल्ली तक एक ही चर्चा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का पत्ता साफ होने जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी का विरोध हो रहा है वो एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी में उनके लिए शायद सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एक किनारे किया हुआ है। और उनके सामने मैदान में बीजेपी ने जो दूसरी सूची अपनी जारी करी है, उसमें 7 सांसदों को उतारा है, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार के अंदर। और वो 3 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश के कोटे से सिर्फ 5 ही केंद्रीय मंत्री हैं। उनमें से 3 को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिनकी जो महत्वाकांक्षा है वो मुख्यमंत्री बनने की है हमेशा से। ऐसे लोगों को उतार के बीजेपी ने क्या संदेश दिया? और अब एक और चर्चा चल रही है, एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि क्या शिवराज सिंह चौहान जी का भी टिकट कट सकता है विधानसभा के चुनाव में, जब लोकसभा के सांसदों को टिकट दे दिया गया है। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उन्होंने डाला है इस वीडियो को और उन्होंने इसको लिखा, इस फोटो को लिखा है कि मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ी बगावत की खबर है। सीएम पार्टी तोड़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ये सवाल है। एक वायरल होने वाला एबीपी न्यूज़ का बताया जाने वाला स्क्रीनशॉट चल रहा है, जिस पे लिखा है सीएम शिवराज का टिकट कट सकता है सूत्र। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो एबीपी न्यूज़ स्पष्ट कर सकती है। लेकिन ये चर्चा मध्य प्रदेश में आम है कि जब सारे प्रचार करने वाले सो कॉल्ड तथाकथित बड़े नेताओं को बीजेपी की टिकट मिल गया है विधानसभा का, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, वो कहते नजर आ रहे हैं, तो अब प्रचार करने के बहाने से क्या शिवराज सिंह चौहान जी का टिकट काट देगी बीजेपी? संकेत कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी में ठीक नहीं है। ऐसी बिखरी बिखरी भाजपा शायद मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं देखी होगी। जब ये इतनी बिखरी नहीं थी तब 2018 में सरकार से बाहर हो गई थी बीजेपी। अब इतना बिखराव है तो फिर बीजेपी का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुछ बातें जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, सेफोलॉजिस्ट जिनको कहते हैं हम, चुनाव पे राजनीति पे जिनकी नज़र होती है, उन लोगों का भी मानना है कि कल असल में जो कैबिनेट की मीटिंग होती है किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार में, हर हफ्ते में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कैबिनेट की मीटिंग होती है, जिसमें विधेयक पास किए जाते हैं, सरकार के निर्णय उसमें लिए जाते हैं, सारे मंत्री मौजूद होते हैं, मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार की कल आखिरी कैबिनेट बैठक बताई गई जो थी, उसमें जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी की बॉडी लैंग्वेज पे नज़र रखी लोगों ने, जिस तरह से उसका विश्लेषण किया, और जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अपना फेयरवेल स्पीच उसमें दी है, उससे बहुत कुछ साफ हो गया है कि वो अब मध्य प्रदेश में खुद को न मुख्यमंत्री देख रहे हैं, न लोग बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। ब्रजेश राजपूत जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, एबीपी न्यूज़ को देखते हैं। उन्होंने इस वीडियो को डाला और लिखा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज अपने मंत्रिमंडल के साथियों और अफसरों को 3 साल के साथ के लिए धन्यवाद दिया। इसे क्या माने, ये इस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक रही। अब आचार संहिता का इंतजार होगा। ये वीडियो आप देख लीजिए। और एक मुख्यमंत्री जो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव से पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए कि क्या हाल कर दिया है बीजेपी ने उनका। और अपमान ऐसा हुआ है जो उसके बाद मैं बताऊंगा कि मोदी जी ने क्या किया भोपाल में, तो आप सुन के दंग रह जाएंगे। लेकिन पहले ये वीडियो की झलक देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये इसमें हताशा नहीं दिख रही है आपको? क्या उसमें इस वीडियो में आपको मायूसी नहीं दिख रही है? क्या एक मुख्यमंत्री को हार सामने नहीं दिख रही है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कर? देखिए इस वीडियो। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक पूरा कॉन्फिडेंस टूटा हुआ मुख्यमंत्री का साफ तौर पे देखा गया। जो मैंने कहा था कि मोदी जी ने क्या कर दिया, भाई मोदी जी भोपाल के दौरे पे आए, उन्होंने अपनी कार्यकर्ता संवाद का कुछ उनका संवेदन था, वो उसको उसमें हिस्सा लिया, लेकिन आने के बाद एक बार भी न शिवराज जी की तरफ देखा। प्रदेश में जिस प्रदेश में मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी जी, न उसके मुखिया को देखा, न उसके मुख्यमंत्री का जिक्र किया, न शिवराज सिंह चौहान की जो कुछ सो कॉल्ड योजनाएं हैं उनके ऊपर बात करी।
अपनी अपनी बात करके और कांग्रेस को कोसते पीटते हुए वो चले गए। और स्वागत भी मुख्यमंत्री से नहीं करवाया गया, बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनको उतार दिया है चुनावी मैदान में, उनसे कराया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं क्या बयान कर रही हैं, क्या बता रही हैं। दीपक शर्मा जी हैं पत्रकार, उन्होंने इसी वीडियो को डाल के लिखा है कि शिवराज जी, अभी तो चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, वोट नहीं पड़े, गिनती नहीं हुई, नतीजा नहीं आया, आपने तो अभी से विदाई संदेश दे डाला। क्या हालात सच में इतने ख़राब हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे अब साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल तो रहा ही है, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी में और बीजेपी में, पूरी बीजेपी में कहीं ना कहीं कोई बिखराव बहुत बड़े स्तर के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो शायद भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लोकसभा से पहले इंडिया अलायंस के आने से बीजेपी का डर सार्वजनिक हो चुका है। पत्रकार जो बड़े बड़े हैं देश के, उनका मानना है कि अगर 400 सीट्स के ऊपर इंडिया अलायंस सिंगल कैंडिडेट कंसेंसस के साथ देने में सफल हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आराम से गिर जाएगी, जैसा कि 2004 में यूपीए 1 के दौरान हुआ था कि इंडिया शाइनिंग का नारा देते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चले गई थी। तो ये परिस्थितियां फिर से बनी रही हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी में ऐसा बिखराव होगा कि उनके जो गढ़ कहते हैं जिन राज्यों को, वो खुद अपनी जुबान से, वो गढ़, कथित तौर पे कहे जाने वाले गढ़ या किले ऐसे ढह जाएंगे, शायद इसका अंदाज़ा न बीजेपी को था न किसी को था। लोगों का कहना यह भी है कि 15 दिन से अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश की तरफ रुख नहीं किया है और वो निकल गए हैं मध्य प्रदेश छोड़कर, और ऐसे ही शायद मोदी जी भी अब निकल गए हैं मध्य प्रदेश छोड़कर, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं बीजेपी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, बीजेपी के पक्ष में नहीं है। और ऐसे बिखराव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी, जब इससे कम बिखराव था, बिखराव नाम को नहीं था पिछले 2018 के चुनाव में, तब बीजेपी ये तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार गई थी। तो अब क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से जो बगावत हो रही है। अच्छा, इतने सारे 3 केंद्रीय मंत्री, कुल मिला के 7 सांसदों को टिकट दे देना, सिटिंग एमपीज को टिकट देना, ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है। और ऐसे हालात में कहीं ना कहीं जो विरोध और बगावत के सुर बीजेपी में नजर आ रहे हैं वो बहुत साफ हो चुके हैं। कई सारे नेता बीजेपी के इस्तीफे दे चुके हैं, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हो गई हैं जिसमें बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कुछ बिखराव की तरफ इशारा करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं देती हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर कीजिए ताकि लोग और जागरूक हो सकें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।